Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में चुनावी प्रचार पूरे शबाब पर है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पूरी तरीके से चुनाव जीतने के फिराक में पूरी तरीके से ताकत झोंक रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक तरफ से दोनों तरफ से हमलावर हैं। राहुल गांधी सीधे सीधे अडानी और मोदी के रिश्तों पर बात करते हैं। वो सीधे सीधे यह आरोप लगाते हैं कि सरकार प्रधानमंत्री मोदी नहीं चला रहे हैं, बल्कि अडानी और अंबानी चला रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो जो करीब चुनाव अंतिम दौर पे आया है, तो राहुल गांधी मोदी और अडानी पर तीखे हमले करते जा रहे हैं। वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मित्र अडानी और अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। देश में आम आदमी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी जो आमदनी है वो घटती जा रही है, महंगाई सिर पर चढ़ती जा रही है और लोगों के 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी इतना भी मेहनताना उनको नहीं मिल पा रहा है। वहीं दूसरी ओर अडानी के बारे में वो कहते हैं कि उनके खाते में सुबह से लेकर 24 घंटों करोड़ों रुपए का आदान प्रदान हो रहा है। वहाँ धनाधन धड़ाधड़ पैसा जमा होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और भी गरीब होता जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी केंद्र सरकार और मोदी पर हमलावर हैं, उससे आम आदमी को ये जानकर बड़ी हैरानी हो रही है कि उनके साथ ये सब हो रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से आम आदमी को जोड़ते हैं अपने से, उनके नफ़ा नुकसान के बारे में बताते हैं, उससे आम आदमी ये महसूस करने लगा है कि अब तक पिछले 10 साल तक जो उनके साथ होता रहा है वो वास्तव में गलत होता रहा है, कि उनकी कमाई तो घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि देश में महंगाई है। पेट्रोल डीजल जो कि विश्व में इसमें सबसे सस्ता है, लेकिन उनको पेट्रोल और डीजल 100 रुपये के आसपास उससे भी अधिक देना पड़ रहा है। जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो खाने पीने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पर असर पड़ता है। यहाँ तक कि सब्जी घी तेल और जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं, उसको लेकर राहुल गांधी सीधे सीधे सरकार पर हमला करते हैं। उनका कहना है कि मोदी सरकार आम जनता की सरकार नहीं है, उसको उनकी मूलभूत समस्याओं के प्रति कोई भी गंभीरता नहीं दिख रही है। वो सिर्फ अपने मित्र के बारे में सोचते हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बावजूद नरेंद्र मोदी जी जनता के बारे में, उनके पुरजा हाल जानने की भी तैयारी में नहीं है। आम आदमी रोज़ 99 के चक्कर में पड़ा रहता है, किस तरीके से शाम को अपने घर जाकर दाल रोटी की व्यवस्था करेगा। वहीं अंबानी और अडानी हमेशा की तरह पैसा जोड़ने में, कमाने में लगे हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि आम आदमी बिल्कुल दरिद्र हो गया है और वो विश्व में अमीर बनते चले जा रहे हैं। चेन समझो, 24 घंटा उनका चेहरा दिखा के प्राइम मिनिस्टर बना दिया। किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। मीडिया कौन चलाता है? अंबानी अदानी जैसे लोग। वो जानते हैं नरेंद्र मोदी अंबानी और अदानी का काम करेगा। आपने मेरा चेहरा मीडिया पे देखा कभी? मैं दिखता हूं क्या? ये जानते हैं कि ये जिस दिन आ गया, इस दिन ये सारा का सारा पैसा किसानों को, मजदूरों को, बेरोजगार युवाओं को, महिलाओं को देना शुरू कर देगा। आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया है। अपना पसीना, अपना खून, अन्न, सब कुछ दिया है। आज अपने लिए हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। यह आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो।
कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है, और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। और आप में बहुत विवेक भी है, आप पहचान जाते हैं हर चीज। आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया। अभी भैया और मैं कुछ परिवारों से मिले, वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है, उसमें हर परिवार की सदस्य की आमदनी, चाहे 17-18 हो परिवार के सदस्य, चाहे अलग अलग परिवार के यूनिट ना हो, मतलब एक भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, दूसरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सबकी आमदनी जोड़ के सरकार क्या कर रही है, आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है। मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारी सदस्य 4 सदस्य हैं, हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़ के जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही हैं। ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। आप आंखें खोलो, पहचानो कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां पे हरियाणा के युवाओं से मिला। 20-25 युवा छोटे से कमरे में रहते हैं, यहां से भाग के गए। 35 लाख रुपए से 50 लाख रुपए लगे। किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा लिया 2% महीने का साहूकार से। बैंक से पैसा नहीं लिया, बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा, बैंक तो अदानी को देता है। भागे, यहां से इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरी दुनिया देखी, साउथ अमेरिका, सूरीनाम, नाव में गए, नाव डूबी, अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा। पनामा के जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले, वहां अगर कोई कमजोर निकला, माफिया वालों ने उनको गोली मार दी। वीडियो दिखाया उन्होंने मुझे, कहा कि भैया ये वीडियो अपने वीडियो पर मत डाल देना। हमने नहीं डाला, मगर उनकी सच्चाई है। समुद्र में से निकले, आंधी तूफान, पहाड़ों में, जंगलों में से निकले, अमेरिका गए। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने 30-35 लाख 50 लाख रुपए लगाए, इससे आपने हरियाणा बिजनेस क्यों नहीं खोला? छोटा सा बिजनेस खोल देते, अमेरिका जाने की क्या जरूरत? कहते हैं राहुल जी हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, हरियाणा में छोटा बिजनेस नहीं चल सकता, मिडिल साइज बिजनेस नहीं चल सकता। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे नहीं पा सकता है उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं, और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है,
मेरे भाइयों और बहनों, 2014 में सरकार में आने के बाद आपके इस बेटे ने गरीब कल्याण को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। खुद ही देख लीजिए, अभी जो महंगाई है, कितना कुछ है करने के लिए, गरीबों के लिए भी क्या क्या कुछ करते हैं। ये हमारे झुग्गी का ही देख लो, यहाँ बोला था कि 3024 हम लोगों ने मकान दिए हैं। 3024 मकान में से 1860 घर दिए हैं, बाकी इधर 12,500-1300 लोग इधर ही अभी फंसे पड़े। आप देख रहे हो चारों तरफ टूटे फूटे घर है। हर साल महंगाई बढ़ाए जाते हैं। ये अभी 2 महीना भी नहीं हुआ कि दूध का दाम पर लीटर पे बढ़ा दिया। जैसे चीजों का दाम बढ़ाते, काम का भी दाम बढ़ाए। रेट नहीं बढ़ रहा है, मगर महंगाई हर जगह बढ़ रही है। वो बस टीवी में, न्यूज चैनल में देश आगे बढ़ रहा है। हकीकत में जहाँ है वहाँ से और पीछे जा रहा है। मेरे बच्चे पढ़े लिखे, वो बोलता है मम्मी कि देश आगे ही नहीं बढ़ रहा, हमारा देश और 50 साल पीछे चला गया। कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। महाभारत के बारे में। कुरुक्षेत्र के बारे में। और वहां मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था। और जब मैं उस भाषण का रिसर्च कर रहा था, तो मैंने चक्रव्यूह के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह होता है। और यह भी पता लगा कि चक्रव्यूह में, महाभारत में हजारों सैनिक थे, मगर चक्रव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। शेप उसकी कमल जैसे होती है। जो हमारे बीजेपी का जो, जैसे ये कांग्रेस का है अभय मुद्रा, ये देखो, डरो मत, ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा। यहां हमारे सामने गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे। आज इंटरनेट पे जाना, गूगल सर्च करना, गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो आपको वो ऐसे अभय मुद्रा आपको दिखाई देगा। शिव जी की फोटो, बुद्ध भगवान की फोटो, महावीर, सबकी फोटो में आपको ये अभय मुद्रा, डरो मत, घबराना नहीं है, ये आपको दिखाई देगा। तो ये पद्मव्यूह जो कमल का चिन्ह है, इसी शेप में महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया और इससे अभिमन्यु को मारा गया, उसकी हत्या की गई। 6 लोग थे। और मैं सोच रहा था, अजीब सी बात है, उस टाइम भी चक्रव्यूह लगा, वो भी कमल के शेप में था, उसका चिन्ह भी कमल था, और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यूह लगा हुआ है, उसको भी 6 लोग चलाते हैं, उसका भी चिन्ह कमल का निशान। हरियाणा चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस तरीके से चुनावी प्रचार में अपना प्रभाव लोगों पे छोड़ते जा रहे हैं, उससे साफ मालूम हो रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस एकजुट हो रही है और उसका नेतृत्व सही हाथों में जा रहा है। राहुल गांधी तो अपने तीखे तेवरों के बारे में जाने जाते हैं, लेकिन वहीं पर प्रियंका गांधी जिस तरीके से महिलाओं पर अपना प्रभाव छोड़ती जा रही हैं, जिस तरीके से उनके साथ में सादगी और उनके विचारों को समझने और बताने की कोशिश में जुट जाती हैं, जिस सादगी से वो बताती हैं कि आपकी परेशानी क्या है। वो बताती हैं कि जिस घर में सबसे ज़्यादा परेशान इस समय महिलाएं हैं, उनको महंगाई की मार झेलनी पड़ती है, वो
बच्चों की पढ़ाई से लेकर खाने पीने की चीज़ों को लेकर किस तरीके से अपने आप को, अपने गृहस्थी को चलाने का प्रयास करती हैं। उनको बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसके फीस भरने तक और उसके स्कूल के खर्चों तक से लेकर रसोई तक संभालने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन इस बात को प्रियंका गांधी जिस तरीके से, जिस प्रभावी ढंग से और बहुत ही सामान्य और नॉर्मल ढंग से उनको समझाती हैं, उससे महिलाओं को काफ़ी, इस चुनाव में महिलाएं प्रियंका गांधी की भीड़ में, प्रियंका गांधी की मीटिंग्स में, रैलियों में बहुत उत्साह लेकर शामिल होती दिख रही हैं। और कांग्रेस के जितनी भी रैलियां और जनसभाएं हो रही हैं, बीजेपी के मुकाबले वहां जन सैलाब उमड़ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप में सब कुछ है, हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया है। अपना पसीना, अपना खून, अन्न, सब कुछ दिया है। आज अपने लिए हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। यह आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए, कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। और आप में बहुत विवेक भी है, आप पहचान जाते हैं हर चीज। आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया। अभी भैया और मैं कुछ परिवारों से मिले, वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है, उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी, चाहे 17-18 हो परिवार के सदस्य, चाहे अलग अलग परिवार के यूनिट ना हो, मतलब एक भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, दूसरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सबकी आमदनी जोड़ के सरकार क्या कर रही है, आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है। मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारी सदस्य 4 सदस्य हैं, हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़ के जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही हैं। ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। आप आंखें खोलो, पहचानो कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, क्या सत्य है आपका? आज महंगाई से जूझ रही हैं आप। गैस सिलेंडर 1200 का है, 2-3 दिनों में श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होगी, त्योहार का समय है, दिल में खुशी भी है, घबराहट भी है। मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी है, घर को सजाना है, मेहमानों के लिए खाना पकाना है, त्योहार मनाना है। पैसे कहां से आएंगे? खरीदोगी कैसे? दुकान जाओगी, आधी चीजें खरीदोगी, आधी खाली हाथ आप वापस आ जाओगी। घबराहट है। जब कोई बीमार पड़ता है, बच्चा बीमार पड़ता है, बच्चे की फीस भरनी पड़ती है, घबराती हो। मेरे किसान भाई बैठे हैं, खेती में मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना देते हैं इस देश के लिए। इस देश के अन्नदाता हैं आप। अपने बेटों को आप सरहद पे भेजते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए।
आज आपकी सच्चाई क्या है? ये सरकार सिर्फ काले कानून लाती है। यहीं पिपली में लाठी किस पे चलाई इन्होंने? देशद्रोही किसको कहा? आतंकवादी किसको कहा? हमारे देश के किसानों को, आपको। भूलिए मत कि आपकी सच्चाई आज जो है, इसमें बहुत बड़ा श्रेय इस 10 साल की भाजपा की सरकार में ने लिया है। इनका श्रेय है इसमें। यह सच्चाई कि आप किसानी से, खेती से आज कमा नहीं पा रहे हैं, आपको एमएसपी नहीं मिलता है। बड़े बड़े मंचों पे ऐलान करते हैं एमएसपी दे रहे हैं, और ऐसी फसलों पे देते हैं जो आप उगा ही नहीं रहे हैं। तो आपके आगे आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का हरियाणा में आज भविष्य क्या है? बेरोजगारी ही दिख रही है, अंधकार ही दिख रहा है। जहां रोजगार पैदा करना था वहां अग्निवीर की स्कीम ले आए। आप जाइए सरहद पे, शहीद भी हो जाइए, आपके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। और 4 सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये मिल रहा है आपको अपनी शहादत के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने देश के प्रति, अपनी देशभक्ति के लिए। राहुल गांधी सीधे सीधे प्रदेश की जो सरकार थी, वर्तमान सरकार है, निवर्तमान सरकार, जो नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके जो अव्यवस्थाएं हैं, वहाँ के जो फेलियर्स हैं, वहाँ पे जो बदहाली है, उसको लेकर सीधे सीधे सरकार पर हमला होते हैं। कहते हैं कि पिछले 10 साल में हरियाणा में युवा बेरोजगारी की गर्त में गिर गया है, एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं गया। बल्कि सरकार तो सिर्फ लोगों के बीच में खाइयाँ पैदा करने का काम करती, हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से, मंदिर मस्जिद धार्मिक यात्रा, इन हथकंडों को अपनाते हुए वो ये सोच रही थी कि हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर लेंगे। लेकिन असली मुद्दा तो यहाँ पर जाट और गैर जाट का है। यहाँ पर 20-22% जाट हैं और बाकी 20-21% दलित है, जिसमें कांग्रेस ने पूरी तरीके से अपना एक प्रभाव जमा लिया है। कुमारी शैलजा जो कि एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहीं दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि चीफ मिनिस्टर रह चुके, 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रहे। हुड्डा चूँकि जाट से आते हैं, जाट समाज से आते हैं, और शैलजा दलित समाज से आती हैं। इस तरीके से उन लोग कांग्रेस ने इन दोनों वोट कम्युनिटी को बिल्कुल इंटैक्ट करने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ जो छुटमुट समुदाय हैं, जैसे अहीर हैं, मुस्लिम हैं, बनिया है, और भी जितने भी छोटे मोटे लोग समाज हैं, उनको भी जोड़ने की कोशिश में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस ने अपनी अंदरूनी जो कलह को किस तरीके से कंट्रोल किया है, ये भी एक शाबाशी वाली बात है कि जहां ये सामने आ रहा था कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में तनातनी का माहौल है। टिकट वितरण को लेकर जो कलह थी, उसको राहुल गांधी ने जिस तरीके से बखूबी इस समस्या का निदान किया है, वो काबिल तारीफ है। अब ये दिख रहा है कि कांग्रेस में फिलहाल कोई भीतर घाती स्थिति नहीं है। स्टेज पे भी राहुल गांधी ने शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक साथ हाथ मिलाते हुए खड़ा कर दिया, ताकि लोगों के बीच में कोई संशय ना रह जाए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और शैलजा के बीच में अब भी कोई दुराग्रह है या कोई मैल है। वो एक संदेश देना चाहते हैं कि हरियाणा में 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनने जा रही है। हाँ, टीवी चैनलों और उस पर जो यूट्यूब हैं, उस पर ये बात खुलकर सामने आ रही है कि सरकार तो बनने जा रही है कांग्रेस की। ये बात दीगर है कि उसकी 60 सीट आती हैं या 55 सीट आती हैं, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की बननी है। वहीं पे बीजेपी पूरी तरीके से हताश है, वो अपने चुनावी उसमें पूरी तरीके से सक्षम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने एक और चाल चली कि जितने भी छुटपुट दल थे, उन सबको चुनाव में खड़ा करवा दिया, ताकि
ये सब मिलकर कांग्रेस के वोट काटें और उनकी पार्टी को फ़ायदा हो। लेकिन ये भी एक दिमाग में योजना चल रही है बीजेपी की, अगर कुछ सीटें ये लोग निकाल लेते हैं तो भाजपा उनके साथ जो करार करके सरकार बनाने की जुगत भी लगा सकती है। लेकिन चुनावी और राजनीतिज्ञों का कहना है कि जहां पर सरकार बनने के चांसेस अधिक होते हैं वहां पर निर्दलीय और अन्य दल के जो विधायक चुन के आते हैं वो सत्ताधारी पार्टी के साथ में जाने की इच्छा रखते हैं ताकि वो कुछ ना कुछ फ़ायदा उठा सकें।